नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह भारज और आप देख रहे हैं चुनाव पर हमारा विशेष प्रोग्राम। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव 3 चरणों में हो रहा है। इन 3 चरणों में भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन 3 चरणों में किस पार्टी के कितने नेताओं ने छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया, इस पर विस्तार से देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी ने विशेष रणनीति के तहत लोगों को साधने के लिए बड़े बड़े नेताओं का सभा कराया। 3 चरणों में सबसे ज्यादा बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेता कब कब कहां चुनावी सभा को संबोधित किए हैं, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 6 से अधिक सभाएं ली। पीएम ने 8 अप्रैल को बस्तर के आमाबाल, 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा धमतरी और 24 अप्रैल को अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अप्रैल को राजनांदगांव के खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया, तो वहीं 22 अप्रैल को कांकेर और 1 मई को कोरबा लोकसभा के कटघोरा पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार प्रचार करने छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। 22 अप्रैल को रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में बड़ी जनसभाएं की। चुनाव प्रचार के अंतिम 5 दिन 5 मई को भी नड्डा ने सरगुजा लोकसभा में प्रचार किया। 13 अप्रैल को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दंतेवाड़ा और राजनांदगांव में जनसभा की। 21 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुज्जी, बेलतरा और कोरबा में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने कहां सभाएं की, जानिए। राहुल गांधी भी प्रचार करने में पीछे नहीं रहे। 13 अप्रैल को बस्तर के जगदलपुर, 29 अप्रैल को बिलासपुर लोकसभा के सकरी में जनसभा को संबोधित किया। 21 अप्रैल को कांकेर और राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करने प्रियंका गांधी पहुंची। वहीं 2 मई को भी प्रियंका गांधी ने कोरबा लोकसभा में चिरमरी में प्रचार किया। 30 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जांजगीर चांपा में सभा ली। दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने सभी 11 की 11 लोकसभा सीटों में जमकर प्रचार प्रसार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से बीजेपी के नेताओं को लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में उनके पक्ष में माहौल तैयार हुआ है और 11 लोकसभा सीट में कमल खिलेगा। दूसरी ओर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीट उनके खाते में आएगी। रिजल्ट देख लीजिएगा। 4 जून तक अब 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है। आप लोग मस्त घूमने जाइए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होइए और 4 तारीख को देखिएगा कि 11 के 11 कमल फूल मोदी जी को समर्पित होंगे छत्तीसगढ़ से। देखिए, हमारे तमाम बड़े नेता, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, हमारे खड़गे जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, तमाम बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है। इससे देश को फायदा, इससे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से, जनता से सीधा उन्होंने संदेश दिया है कि हमारी सरकार आने पर हम लोगों ने सभी वर्गों के लिए जो घोषणा पत्र, न्याय पत्र बनाया, उससे सभी लोगों को फायदा होगा। इससे अच्छा संदेश गया है और कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में छत्तीसगढ़ में माहौल बना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 9 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, तो वहीं 2 सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन इस बार के लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने एक सीटों को जीतने के लिए प्रचार प्रसार किया है, प्रचार प्रसार का फायदा पार्टी को कितना मिलता है, ये तो 4 जून को रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। रायपुर से भूपेश तांडिया की रिपोर्ट, AB न्यूज़।